सबसे पहले अमीर बलाच के दादाजी को 1993 में कत्ल किया गया था। टीपू साहब जब दुबई से लाहौर पहुंचे थे, जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकलते हैं अपने घर की तरफ, वहां पर टारगेट किया जाता है और खुरम नामी जो शूटर था, टीपू साहब थे, उनको कत्ल कर दिया था। जो गोगी भट्ट है वो इस्लामाबाद से अपना जो बेस है वो बदल कर मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसने अमीर बलाच पर फायरिंग की, अटैक किया, जिसकी गोलियों से वो जहां भाग हुए हैं। उस मुलजम का जो पिस्टल था वो पिस्टल शकील भट्ट से बरामद हुआ है। आखिर कब तक जुबैर साहब इस तरह के मामला होते रहेंगे? आखिर कब तक इस तरह नौजवान हमारे कत्ल होते रहेंगे? टीपू ट्रका वाले को जब एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया था तो उस वक्त भी शकील भट्ट जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद था। जब अमीर बलाच का कत्ल होता है तो भी शकील भट्ट जो है उसी शादी में अमीर बलाच के साथ होता है। ये छोटी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एडी मलिक ऑफिशियल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, शादी की एक तकरीब में अमीर बलाच टीपू को, जो कि टीपू ट्रक्का वाला का जाननशीं था, उसे फायर मारकर कत्ल कर दिया जाता है। ये ख़ानदानी दुश्मनी का शाखसाना है, जो कि पहले दादा को, फिर बाप को, उसके बाद उसके बेटे को, यानी कि तीसरी नस्ल तक ये मामला आन पहुंचा है। कैसे ये सारा मामला पेश आया, कत्ल करने वाले कैसे उस शादी की तकरीब तक पहुंचे, कब से वो रैकी में थे, बहुत सारे मामलात पे हम बात करेंगे। तो एडी मलिक साहब, इस केस में क्या मज़ीद अपडेट्स हैं? अब बिल्कुल ज़ुबैर साहब, जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले अमीर बलाच के दादाजी को मेरा ख्याल है कि 1993 में कत्ल किया गया था और उन्हीं के अपने जो मुलाजिम थे या उनके कोई अपने दोस्त वगैरह थे, वो उनकी तरफ से पहले, जिसका नाम था बिल्ला पहलवान, और बिल्ला पहलवान अंडरवर्ल्ड डॉन था और पूरे इलाके में जो है समझ लें पूरे पाकिस्तान में उसका नाम गूंजता था। अब 1993 में जब उसका कत्ल होता है और फिर उसके बाद ये जो ख़ानदानी दुश्मनी चलती है, ये ख़ानदानी दुश्मनी इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जिन लोगों के साथ इनकी दुश्मनी चली आ रही थी, पहले इनके बाप और दादा के उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, अच्छे ताल्लुकात थे। अब चूंकि 1993 में जब बिल्ला पहलवान को कत्ल किया गया और उसके ठीक 16 साल बाद 2010 में जब अमीर बलाच के वालिद मोहतरम जनाब टीपू साहब जब दुबई से लाहौर पहुंचे थे और फिर उनको जैसे ही वो वहाँ से एयरपोर्ट से निकलते हैं अपने घर की तरफ, तो उनको वहाँ पर टारगेट किया जाता है और खुरम नामी जो शूटर था उसने फायरिंग करके जो टीपू साहब थे उनको कत्ल कर दिया था। अब उसके बाद 2010 के बाद ये दुश्मनी का जो सिलसिला था इस वैसे भी ये ख़त्म नहीं हुआ था। और जो ही उन दिनों जब टीपू का मर्डर होता है तो फिर उन दिनों जो अमीर बलाच था ये अपनी तालीम के सिलसिले में दुबई में ही रहता था और चूंकि हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे जो है ना वो ऐसे माहौल से जो है ना वो दूर रहें ताकि किसी किस्म का कोई मसला मसाइल ना हो सके। तो टीपू जब कत्ल होता है और उसके बाद कत्ल की इतला जब अमीर बलाच को मिलती है तो वो फौरी अपने जो घर वाले या अपने जो बहन भाई थे उनके साथ पाकिस्तान पहुंचता है और फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है जिम्मेदारी फिर बड़ा बेटा था घर में, उसके जो जिम्मे है वो आ जाती है। और अमीर बलाच की जो जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन लिया और मेरी जो उनके साथ एक दो बार मुलाकात रही है, तो यकीन करें कि वो इतना मुखलिस इंसान था, इतना मुखलिस, प्यार मोहब्बत करने वाला, दोस्तों की तरह जो है वो मिल बैठ कर वो एक दूसरे से ऐसे मिल जाता था कि जैसे ये पता नहीं कब से उसको जानता होगा। लेकिन इस बार जब ये हमला हुआ है और ये शादी की तकरीब में जब जाते हैं, जहाँ भी जाता था अमीर बलाच, उसके दोस्त वगैरह जो उसके गनमैन थे वो भी उसके साथ होते थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात है कि उन्हें पता भी था कि हमारी दुश्मनी है, दुश्मन हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो मुझे जो है वो ऐसी जगहों पर जाने के लिए पहले मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को इतला देनी चाहिए और या जिन्होंने बुलाया था, इन्वाइट किया था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हमारी जो शादी में कौन कौन सी शख्सियात आ रही हैं, क्या उनसे हमें कोई मसला हो सकता है या उन्हें हमारी वजह से कोई मसला हो सकता है। तो इसलिए उनको भी चाहिए था
कि वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को इतला देते ताकि सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए जाते। अब बड़ी हैरानगी वाली बात है कि इतनी बड़ी एलीट क्लास लोगों की शादी हो और एक बंदा अननोन बंदा जिसका कोई लेना देना नहीं है वो असले समेत उस शादी में दाखिल हो जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता भी। असल में आपको पता है कि शादी के मौका पे लोगों का ध्यान ज़्यादातर इन चीज़ों की तरफ नहीं होता। जो कातिल था वो पूरी प्लानिंग करके आया हुआ था। फिर अभी हमें जो पता चला है वो ये कि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, बिल्कुल काले रंग का कोई डाला है जिसकी नंबर प्लेट भी जैली है। जब इस मुलजिम ने फायर मार के अमीर बलाज को कत्ल किया तो उसके जो दीगर साथी थे वो वहां से फरार हो गए। ये सीसीटीवी के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही है। तो बहरहाल एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई है, किसकी मुद्दत में हुई है और किन किन के खिलाफ? ये अमीर बलाज मकतूल उसके भाई छोटे जो हैं उनकी मुद्दत में ये एफआईआर हो चुकी है और ये एफआईआर जो है वो लाहौर के ही मशहूर जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, एक तो गोगी भट्ट साहब हैं और एक तीफी भट्ट है, इनके नाम उन्होंने नामजद किए हैं। और ये भी हमें जराए से पता चला है, जो अब तक की पुलिस की इंटेरोगेशन हुई है उसमें ये पता चला है कि जो गोगी भट्ट है वो इस्लामाबाद से अपना जो भेस है वो बदल कर जो है वो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा था। तो वहां से जैसे उसने पुलिस को देखा तो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। अब ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि पुलिस अगर पकड़ना चाहे तो आप सोचें कि चंद सेकंडों में पकड़ लेती है। और ये फरारी वाला जो सिलसिला है ना, मुझे जहां तक लगता है, और चूंकि अभी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जी एक शकील भट्ट नामी जो सब इंस्पेक्टर सीआईए का है उसको भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उनसे हम राब्ते में हैं। और मुझे सबसे बड़ी बात जो ये है जुबैर साहब, ये कि जो मुलजम जिसने अमीर बलाज पर फायरिंग की, अटैक किया, जिसकी गोलियों से वो जहां बहक हुए हैं, उस मुलजम का जो पिस्टल था वो पिस्टल शकील भट्ट से बरामद हुआ है। और उससे बढ़कर मजे की बात यह है कि जब अमीर बलाज के वालिद टीपू साहब, टीपू ट्रका वाले को जब एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया था तो उस वक्त भी शकील भट्ट जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद था। और आज जब अमीर बलाज का कत्ल होता है तो भी शकील भट्ट जो है उसी शादी में और अमीर बलाज के साथ होता है। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा पॉइंट नहीं है अगर सोचा जाए तो। लेकिन चूंकि बहुत सारे जो है वो इस तरह के पहलू हो चुके हैं मिस के, जिससे तफ्तीश में जाके आगे जाके नाकामियां का सामना करना पड़ा। और अब चूंकि जो मुलजम है वो तो आपको पता है कि अमीर बलाज के जो साथी थे, जो उनके गनमैन थे, उनकी गोलियों का निशाना बन के वो मौका पर जाँ बाक हो गया था। अब उसके बारे में पता चला है कि जी वो गोगी भट्ट का पुराना जो है वो मुलाजिम था और फिर उसके बाद वो तकरीबन कुछ 60 साल के इर्द गिर्द उसकी उम्र है। और 60 साला जो शख्स है वो इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे देता है, इतनी बड़े शख्सियत को वो कत्ल कर देता है। और फिर उसके बाद ये भी पता चला जा रहा है कि वो कुछ रोज पहले अपने घर वालों को लेके घर को ताले लगा के किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल हो गया था। लेकिन पुलिस ने थोड़ी सी उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसकी एक अहलिया को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि वो 4 शादियां कर चुका है और अब पता नहीं जो उसकी 4 बीवियां थी वो जिंदा भी हैं या नहीं है, लेकिन एक बीवी को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब चूंकि जो अमीर बलाज की जो शख्सियत है, हमें उससे जो है वो उस पर बात करनी चाहिए कि देखें आखिर कब तक जुबैर साहब इस तरह के मामला होते रहेंगे, आखिर कब तक इस तरह नौजवान हमारे कत्ल होते रहेंगे। हर इंसान को, वो कहता था, मैंने उनके एक इंटरव्यू सुना, वो कहता था कि मैं जीना चाहता हूं, मैं आज़ाद लोगों की तरह जीना चाहता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं अपने दोस्तों के साथ। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब इर्द गिर्द मेरे लोग, मेरे गनमैन होते हैं, तो मैं इन चीज़ों से जो है ना वो उकता चुका हूं। और उसने जो बाप और दादा की दुश्मनी थी उसको काफ़ी हद तक चेंज किया था। वो अब रियल जिंदगी की तरफ आ चुका था और वो कारोबारी शख्सियत बन चुका था और कारोबारी इंडस्ट्री में, ताजर इंडस्ट्री में जो है उसका एक बड़ा नाम था। आज चूंकि वहां पे चले जाएं तो इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो दीवारें भी जो है वो रो रही हैं अमीर बलाज का नाम लेकर। और अमीर बलाज का जब किसी को बताया जाए कि वो अब हम में नहीं रहा तो यकीन करें जुबैर साहब, जो शख्स
एक बार भी अमीर बलाज को मिलकर आया है ना, या वो मिल चुका है, तो यकीन करें उसका हर वो एक लम्हा उसका उसी तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा होगा कि यार आखिरकार इस शख्स को जो कि इतना मुस्कुराता था, इतना खुश इखलाकी से मिलता था, उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। बहरहाल ये जो दुश्मनियों का सिलसिला चला हुआ है, अब किसी एक को इनको बीच में पढ़कर बिल्कुल बैठकर सुलह सफाई की तरफ लेकर जाना होगा, क्योंकि इस तरह मजीद खुदा न खास्ता 30 साल गुजर चुके हैं इस दुश्मनी को, अभी तक कोई बड़ा साबित हो ही नहीं सका कि इस दुश्मनी को ख़त्म करने वाला। लेकिन फिर भी किसी ना किसी को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रुक सकें। तो अल्लाह पाक आपकी हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।